Good morning, friends. How are you? I wish you all the best for the day. आज मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूँ हर नागरिक से जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके जब हमें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई कार्य होता है तो जब बहुत ही जेन्युइन काम होता है फिर भी बार बार दौड़ाया जाता है। अब मैं इस बात को मानता हूँ कि ऐसा सभी सरकारी कर्मी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जिद्दी किस्म के जो बगैर रिश्वत के काम करना नहीं चाहते हैं, तो अब इनसे हम कैसे अपने कार्य को करवा सकते हैं या नहीं करने के बाद हम कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं बिजनेस डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुका हूं, और इस विषय से मेरा नज़दीक का एक अनुभव रहा है। तो उस अनुभव के आधार पर ऐसे कर्मी जो बगैर घूस के काम करना नहीं चाहते और नहीं करते हैं, परेशान करते हैं, बार बार दौड़ाते हैं, जबकि काम मेरा जेन्युइन होता है, पब्लिक का काम जेन्युइन है, तो अब उसके लिए मैं ये बात बताना चाहता हूं कि भारतीय संसद के द्वारा 1988 में एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कानून पारित किया गया था, जिसे पीसी एक्ट भी कहते हैं, और हिंदी में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 कहते हैं। इसमें 31 धाराएं हैं और इसमें लोक सेवक की परिभाषा भी दी गई है। लोक सेवक सिर्फ वही नहीं है जो कार्यालय में काम करता है, बल्कि वे सभी इस दायरे में आते हैं जो सरकारी निधि प्राप्त कर कोई भी तरह के कार्य करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ, मंत्री का अगर पीए कोई कार्य ऐसा करे और वो मंत्री का पीए को तनख्वाह जो है से पब्लिक निधि से प्राप्त होती है, गवर्नमेंट एक्सचेकर से प्राप्त होती है, तो वह भी उसका जो इस तरह का व्यवहार होगा जो कि एक भ्रष्ट आचरण के रूप में है, तो यह भी इस अधिनियम की धाराओं के तहत आच्छादित होगा। साथ ही साथ सिर्फ पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं होता है, पैसा का लेन देन तो भ्रष्टाचार है ही है, लेकिन अगर वह एक होता है ओमिशन एंड कमीशन, जो हमको काम करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। जैसे कि हमें किसी में पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, हमने उसको फेवर किया, तो इसको अगर सब इस सारे जो है से भ्रष्ट आचरण के श्रेणी में आते हैं, तो इन मामलों को के निवारण के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत में जो 31 धाराएं हैं उसमें कहीं न कहीं इसका उल्लेख है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण धारा है सेक्शन 7 और सेक्शन 13, इसमें जो है से ये कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे मिनिमम एक वर्ष की सजा और अधिकतम 7 वर्षों की सजा, साथ साथ जुर्माने की भी सजा, और अगर भ्रष्टाचार के द्वारा उसने जो भी कमाई की हो तो उसको उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि हम क्या कहेंगे, विडंबना है। एक सरकारी सेवक लोक सेवक को बहुत अच्छा आज के दिन में तलब तनख्वाह मिलता है, हर तरह की फैसिलिटी, जब वो तनख्वाह के अलावे जो है से कई तरह के अलावेंस, जैसे HRA है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, और भी सारी सुविधाएं मिलती है। फिर भी हमको तो लगता है कि ऐसा लोग मान के चले हैं कि जो तनख्वाह है ना, ये मतलब
हमें जो है से खैरात की राशि है, और जो घूस की राशि मिलेगी मिलेगी वही हमारी आमदनी है। तो इन सभी माने भ्रष्ट जो लोग हैं, भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं, आ, तो इनसे निपटने के लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 बनाया गया था, और उसका अनुसरण एक जागरूक नागरिक की तरह हमें करना चाहिए। इसलिए मैं ये जानकारी आप लोग को दे रहा हूं। अब देखिए, मेरा एक तजुर्बा है कि जब मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में था, तो ऐसे लोगों के मामले आते रहे थे। अब जो भुक्तभोगी हैं, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप राज्य में जो एसीबी बना हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है, वहां आप जाकर के शिकायत दर्ज कराएं, और वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को के नाम से एक आवेदन बनावें कि कहाँ कौन सा लोक सेवक किस कार्य के लिए आपसे घूस की राशि मांग रहा है और किस तरह से टाल मटोल कर रहा है। तो वहां से एक व्यक्ति जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ही कोई पर्सनल होगा, आपके साथ लगाया जाएगा, वो आपके साथ चलेगा जाएगा, और वो जो भ्रष्ट लोक सेवक है उसके पास जाकर के आपकी बातों जो आपने लिख के दिया है वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो में, उसका सत्यापन करेगा। सत्यापन करने के बाद वो आपकी बातों को सुनेगा कि आप उसको फिर कहिए मन कि देखिए, मैं सर इतना पैसा लेकर के आया हूँ, आप मेरा काम कर दीजिए। तो नहीं नहीं, अभी नहीं होगा, कल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आप इतना लेकर के आइए। वो सारी बातों को सुनेगा। हो सकता है कि लोक सेवा को थोड़ा डाउट हो, तो पूछे कि मतलब ये कौन है, तो आप कोई एक बहाना बनाएंगे, चाहे वो जो निगरानी विभाग का व्यक्ति होगा वो खुद ही कह देगा कि मैं इनका मतलब फ्रेंड हूं या कोई रिश्तेदार हूं, कह करके मतलब उसकी बातों को सुनते रहेगा। सुनने के बाद एक रिपोर्ट बना करके और अपने एसीबी को समर्पित कर देगा। वहां से एक डीएसपी के अंतर्गत में एक टीम का गठन होगा जो आकर के कहेगा कि आप उनको राशि दीजिए। उस राशि में जो है से केमिकल लगा रहेगा। वो केमिकल जब भी वो लोक सेवक उसको राशि को प्राप्त करेगा, उसके हथेली में वहां पर केमिकल लग जाएगा, फिर उसको हाथ धुलवाया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, और उसको जो है से मतलब जो निगरानी विभाग का विशेष न्यायालय होता है, तो ये एडीजे रैंक के यहाँ पर जज होते हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और आपके साक्ष्य को देख करके उनका साक्ष्य को देख करके और उनकी बात को भी सुनी जाएगी। लेकिन अब ये पता नहीं कि वो कितना अपने को डिफेंड कर पाएंगे। दोनों के बात को मतलब बिल्कुल एक चूंकि रेड टेप है, मतलब इसको रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो मतलब वो अपना डिफेंस देंगे, मतलब कि किस एवज में मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे, और उनकी सारी संपत्ति के बारे में भी कि जो मतलब अपने एक जो जायज इनकम उनका होता है तलब से माध्यम से या जो एलाउंसेज है उसके माध्यम से, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने संपत्ति अर्जित कर करके कई जगह मकान, कई जगह जमीन, कई कितने ज्वेलरी वगैरह खरीद रख बना लिया है। और हो सकता है कि मतलब उसके बाद उनके घर पर भी रेड किया जाए और चीज़ों का मतलब आकलन किया जाएगा कि जो प्राप्त हो रहे हैं क्या उनके तनख्वाह के मुताबिक है या उससे कई ज़्यादा गुना मतलब यह है। तो ये दोनों मतलब केस मतलब इन पर दायर किए जाएंगे। एक मतलब एंटी जो उन्होंने घूस लिया उसके एवज में, और दूसरा उन्होंने अपने तलब तनख्वाह से कई ज़्यादा गुना मतलब संपत्ति का अर्जन किया, उसे बनाया विभिन्न चीज़ों में, जैसे कि जमीन जायदाद, ज्वेलरी और मर मकान या जो भी मतलब जो लाइफ के लिए मतलब जैसे गाड़ी वगैरह हो गया, घर में जो है से तरह तरह के मतलब जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसको बनवाया। तो इस सब चीज़ों के लिए मतलब देख करके और एक रिपोर्ट मतलब बन करके जाएगा, और हो सकता है कि वो संपत्ति जो उनकी है उसको जब्त करने का आदेश भी माननीय न्यायालय दे सकता है। तो ये हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए, सोने से तो कुछ होगा नहीं कि आप हमेशा कहेंगे कि चलिए आज मैं मतलब क्या करूँ, मतलब कहाँ दौड़ लगाऊँ, पैसा दे के काम करा लूँगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं। आप आज तो पैसा दे के करा लेंगे, कल उसे हो सकता है कोई दूसरा काम है, फिर पैसा देंगे, फिर पैसा देंगे, फिर पैसा देंगे दूसरे को भी, मतलब जो है उसको तो जैसे होता है ना कि मतलब किसी जानवर को अगर मतलब
उसके स्वाद आ गया किसी के खून में, तो बार बार जो है से उसी तरह का मतलब व्यवहार करते रहेगा। तो अभी इन चीज़ों को रोकने के लिए आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है। तो ये बिल्कुल जो है से ये करना चाहिए। और मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा, जो जो लोक सेवक हैं वो अपने अपने सुधार लाएं। क्योंकि देखिए, आप जो है से बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है, सब कुछ है, और आज के मतलब देश में बेरोजगारी के आलम में आपको किस्मत वाले हैं कि जो नौकरी मिली है। तो आप जो है 350, 400, 500 रुपया कमाने वाले व्यक्ति को परेशान न करें। मेरा तो विनती होगा, आपसे निवेदन होगा कि आप ऐसा न करें। आप भी किसी न किसी के लड़के हैं, आपको भी दूसरे कार्यालय में कोई काम होगा, आपके साथ भी अगर ऐसा व्यवहार होगा तो कैसा लगेगा, और आपको भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए कोई मतलब ऐसा न करें, मेरा तो यही निवेदन होगा। तो आज का वीडियो इसी के प्रति समर्पित है। और अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, कर ले। और मैं ये कहूँगा कि अगर वीडियो ये अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, और बाकी लोग को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। इसके साथ ही मतलब आप सबों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।